नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली वर्कशीट के साथ। आज दिन है सोमवार और तारीख है 8 फरवरी 2021। वर्कशीट नंबर है 164A। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है जो कि पाठ मुफ्त ही मुफ्त से ली गई है। तो बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में आपने भीखू भाई की नारियल को मुफ्त में पाने की यात्रा के बारे में जाना। आज हम पाठ का और अधिक अभ्यास करेंगे और पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। प्रश्न नंबर 1, पाठ से लिए गए इस अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना। यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच? जितना चाहूं ले लूं? भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। तो आपने अनुच्छेद पढ़ लिया है। अब इस अनुच्छेद के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क, भीखू भाई ने क्यों कहा कि मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। अनुच्छेद के आधार पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भीखू भाई को ऐसा लगा कि उनके यहाँ तक आने की मेहनत जो है वो बेकार नहीं गई। प्रश्न ख, भीखू भाई इतने खुश क्यों हुए। क्यों? सोचिए। क्योंकि उन्हें मुफ्त में मिल रहा था नारियल, जिसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं देना था। प्रश्न ग, भीखू भाई मुफ्त में क्या लेना चाहते थे। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है जिसका जवाब आप चुटकियों में दे सकते हैं। तो बच्चों, इस पंक्ति में आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है खुशी से फूले न समाना का? यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो उसी पर आधारित है हमारे प्रश्न 2। नीचे कुछ मुहावरों को चित्रात्मक रूप में दर्शाया गया है। संकेत पेटी यानी कि हेल्प बॉक्स का प्रयोग करते हुए सही मुहावरे पहचान कर लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। हक्के बक्के रह जाना, ऊंट के मुंह में जीरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हेरा फेरी करना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कोलू का बैल, एड़ी चोटी का जोर लगाना। अब आपको नीचे 4 चित्र दिए गए हैं और ऊपर संकेत पेटी में जितने भी मुहावरे दिए गए हैं उनमें से सही मुहावरा चित्र के आधार पर छांटिए और इनके सामने लिख दीजिए। साथ ही साथ आपको उस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे कि सबसे पहले चित्र में है बंदर और साथ में बनी हुई है अदरक। तो ऊपर की संकेत पेटी में आपने बंदर और अदरक वाला एक मुहावरा पढ़ा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अर्थात कि जिसको उस काम की समझ ही ना हो। तो आपको इस मुहावरे को इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाना है। चित्र दूसरा है जिसमें बैल बने हुए हैं और तेल निकाल रहे हैं। तो ये है कोल्हू का बैल, यानी कि जो दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसका फल उतना ज़्यादा नहीं निकलता। तीसरा है एक चींटी है, चींटी बहुत मेहनत कर रही है। तो इसे आप कह सकते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी कि बहुत मेहनत करना। आखिर में है ऊंट जिसके मुंह से जीरा निकल रहा है। तो ये है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि किसी बड़ी सी ज़रूरत के लिए थोड़ा सा सामान उपलब्ध होना। तो ये हैं आपके मुहावरे जिनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। एक उदाहरण मैं दे देती हूँ। एड़ी चोटी का जोर लगाना, किसान खेतों में फसल उगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। तो चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। भीखू भाई को नारियल पसंद था। आप अपनी कॉपी में अपनी पसंद के फल का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। नीचे लिखे संकेत शब्दों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि मीठा, रंग, स्वाद, मौसम, गुठली। आपको अपनी पसंद के फल का चित्र बनाना है और उसके बारे में बताते हुए कुछ वाक्य लिखने हैं। तो कम से कम 5 वाक्य तो आप ज़रूर लिखिएगा। इनमें आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यह है आपकी आज की कार्यपत्रिका। इसका और अधिक अभ्यास करने के लिए आप अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 45 और 135 भी ज़रूर करें। इसी के साथ आपकी हिंदी की वर्कशीट ख़त्म होती है। हम मिलेंगे
कल। तब तक के लिए धन्यवाद।